बोलिए भाई। हम लोग 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हुए हैं। 2014 से लेकर आज तक जो भी जिम्मेदारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दी, जो भी जिम्मेदारी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जब जब जो जिम्मेदारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाने की हम लोगों ने कोशिश की है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि 2024 के जो हमारे MP इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर जो जमात का रिज़ल्ट रहा है, एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस रिज़ल्ट का कुछ हिस्सा मेरे ऊपर भी आता है, कुछ जिम्मेदारी मुझ पर भी आती है। तो मैं उस रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये समझता हूँ कि उसके अंदर मेरी भी गलती है, कहीं कोताही मुझसे हुई होगी, जिसकी वजह से ऐसा रिज़ल्ट आया है। तो उस रिज़ल्ट की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेते हुए ये बताता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से जो है तो रिज़ाइन दे रहा हूँ, राज़ीनामा दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जो भी जमात जिम्मेदारी देगी, उसको पूरी ईमानदारी से के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। हम लोग जमात के सिपाही थे, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं विधानसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवार हूँ। 2019 के अंदर भी मैंने जमात से जो है तो MLA के लिए टिकट मांगा था। वो वक्त हमारा जो है तो लक साथ नहीं दिया, जो वजह रही। पिछले 5 साल के अंदर लगातार हम लोगों ने जमात के लिए खिदमत की है। शहर के अंदर और ज़िले के अंदर हम लोग पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर सर्कल के अंदर, हर गाँव के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाखा हम लोगों ने बनाई। जहाँ जहाँ हम पहुँच सके हम पहुँचने की कोशिश किए, मगर जो भी रिज़ल्ट आया अल्लाह की जो मर्ज़ी थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अब आने वाली विधानसभा के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं खुद इच्छुक उम्मीदवार हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट को और ना निभाते हुए सिर्फ अपने मतदार संघ के ऊपर फोकस करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। तो आने वाले वक्त के अंदर हम लोग अपने मतदार संघ के अंदर ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि औरंगाबाद शहर के तीनों जो विधानसभा के हमारे हल्के हैं, हम उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जिताएं, जो कि मैं भी हो सकता हूँ। कितने लोगों ने आपके साथ राजीनामा? नहीं, अभी तो मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद राजीनामा दे रहा हूँ। और मैं राजीनामा दे रहा हूँ तो मतलब मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम जो ज़िले की है वो भी राजीनामा दे रही है। पूरी डिस्ट्रिक्ट की हमारी जो टीम है वो हमारे साथ राजीनामा दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो मेरा लुकआउट है। नहीं, वो बड़े पदाधिकारी है, मैं छोटा पदाधिकारी हूँ। वो मुझ पर एक्शन ले सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई जो है तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। जो भी है पार्टी का मामला है, पार्टी एक्शन लेगी। जो है तो पार्टी के अंदर कई नौजवान जो है आपके साथ में अभी भी है और कुछ आने वाले होंगे, वो लोग आपको देखकर जुड़े थे। जैसे ही आप रिजाइन करते हैं तो शायद ही इसका असर आपके जितने भी पदाधिकारी आपके साथ में नौजवानों के ऊपर भी पड़ेगा। मैं पोस्ट से रिज़ाइन दे रहा हूँ, पार्टी से रिज़ाइन नहीं दे रहा हूँ। जमात हमारे खून के अंदर दौड़ती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर हम जमात के अंदर जुड़े थे और जब तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, हम लोग जमात के अंदर मौजूद है। हमारी नाराज़गी किसी से नहीं है। मैं खुद पर इल्ज़ाम दे रहा हूँ कि भाई मुझसे कुछ कमी रह गई होगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा रिज़ल्ट आया। और उस रिज़ल्ट को देखने के बाद में मुझे लगता है कि मुझे राज़ीनामा देना चाहिए, जो कि मैंने पहले भी देने की कोशिश की थी। मगर अब जबकि विधानसभा सर के ऊपर है, तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी हम ना निभाते हुए औरंगाबाद शहर की जिम्मेदारी को ज़्यादा बखूबी निभाएं। रिजल्ट के 4 दिन के बाद ही मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से कहा था कि मैं राजीनामा देना चाहता हूँ। इम्तियाज़ भाई ने तब कोई जवाब मुझे नहीं दिए थे। मैं तब से लेकर अभी तक इंतज़ार कर रहा था कि इम्तियाज़ भाई की तरफ से कोई ट्वीट आएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम चेंज कर रहे हैं, मगर क्योंकि उनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आया, इसलिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट से राजीनामा दे रहा हूँ। कोई जवाब नहीं आया। सही बात, अगर साहब की हाँ होती तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत नहीं आती, मैं उनके पास जाके राजीनामा दे चुका होता। क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो तो आपको बता रहा हूँ कि मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी आगे की कार्यकाल को नहीं निभाऊंगा। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं राजीनामा दे रहा हूँ। नहीं है, मैं बस चाह रहा हूँ कि मैं मेरे मतदार संघ के ऊपर फोकस करूँ। देखिए क्या है, अगर मैं पूरे 6 तालुके 7 तालुके के ऊपर काम करने जाऊँगा तो मेरा मतदार संघ पीछे ना रह जाए। जिस तरीके से देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब पूरे महाराष्ट्र के सदर, उन्होंने पूरा महाराष्ट्र के दौरा करते रहे। ज़िले के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं दे सके, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरे महाराष्ट्र की थी। साथ ही में जो है तो और भी उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में भी जाते थे।
मैं समझता हूँ कि मैं अगर एक मतदार संघ के ऊपर फोकस कर सकूँ या 2 मतदार संघ के ऊपर फोकस कर सकूँ तो यहाँ पे हम अच्छा रिजल्ट दे सकेंगे। और औरंगाबाद शहर ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये तीनों सीट हम जीत सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर हमको थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर और अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से हमारे सिटी प्रेसिडेंट लगातार पूरे शहर के अंदर काम कर रहे हैं, वोटर आईडी के कैंप्स ले रहे हैं, लाडली बहन के जो हमारे फॉर्म जो है वो हमारे कॉर्पोरेट अलग अलग इलाकों के अंदर उसके कैंप्स लेके फॉर्म भर रहे हैं, तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव है जो जमात की तरफ से लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इन्हीं इनिशिएटिव्स को हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। आज की प्रेस के बाद अगर कल को अगर आपके ऊपर जवाब आता है तो क्या आपका ये आपने जो अपने अल्फाज है वो वापस लेंगे? कौन से जवाब आता है, किस बात का? इम्तियाज साहब या असदुद्दीन साहब अगर का हर हुक्म सर आंखों पर, जो भी हुक्म वहाँ से आएगा इंशाल्लाह उसके ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। मैं दोनों हलकों से इच्छुक हूँ, चाहे मध्य हो या पूर्व हो, दोनों में से जो भी हलके में से जिम्मेदारी जमात देगी इंशाल्लाह उसके ऊपर हम लब्बैक कहेंगे। अगर नहीं देते तो क्या आपका पिछला? देखिए ना बॉस, अभी इतनी जल्दी आप क्यों जो है तो तैयारी कर ले रहे कि नहीं मिलेगा। आप ऐसा बोले कि हाँ समीर भाई आपको मिलेगा, आप तो बहुत मेहनत किए। हाँ, आप अभी से नेगेटिव क्यों हो रहे? मैं पॉजिटिव हूँ कि मुझे जो है इंशाल्लाह पिछली बार नहीं मिला, इंशाल्लाह ये बार मिल जाएगा। आप दुआ करिए, आपकी दुआ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं भाई, मैं बार बार नहीं बोल सकता, वो हमारी पार्टी की इंटरनल बैठक है, उससे आपका क्या है। हम इंटरनली कुछ प्लानिंग्स करेंगे, हमारे कैंप्स लेने के ताल्लुक से प्लानिंग्स हो सकती,